हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश का मैंने मॉडल पेपर लिया है, जिसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि 2021 एंड 22 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे एंड जो 2023 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग इस मॉडल पेपर से देख सकते हैं कि हमें अपने एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो इस क्वेश्चन का मार्क्स है वो 70 है, ठीक है। 70 मार्क्स का है ये। एंड यहाँ पर देखिए टाइम 3 आवर्स 15 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसके आगे देखिए क्या दिया गया है। उसके आगे दिया गया है जनरल इंट्रोडक्शन, यानी कि कुछ निर्देश दिए गए हैं। जो फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो भी छात्र है उसको 15 मिनट जो है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। एंड फिर सेकंड नंबर पर हमारा दिया है गया है मार्क्स आर क्या है, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के बगल में आपको मार्क्स दिए जाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सेक्शन ए है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पर देखिए सेक्शन ए हमारा शुरू हो जाता है। यहाँ पर सेक्शन ए हमारा है रीडिंग का, ठीक है। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसके नीचे कुछ क्वेश्चन लिखे होंगे। तो इस पैसेज में से आपको उस क्वेश्चन के आंसर को छांट कर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये होता है कि ये जो पैसेज दिया गया है उस पैसेज से आपको जो नीचे 3 से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर आपको निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका पैसेज यहाँ से स्टार्ट होता है एंड कहाँ पर खत्म होगा गाइस, यहाँ पर देखिए आपका पैसेज जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका पैसेज जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। डिस्ट्रॉय देम, ठीक है, डिस्ट्रॉय देम के पास जो है आपका पैसेज खत्म हो जाता है। फिर यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन शुरू होता है, व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज डू डोलिफेंस प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है। यानी कि ये जो पैसेज है उसको किसने लिखा है एंड उसके राइटर कौन है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू सम पीपल एग्री दैट मैन इज सप्रायर द डॉलिफिन्स, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए सी नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है क्या दिया गया है कि फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स परहैप्स, ठीक है। क्या दिया गया है, परहैप्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनमें से यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है उसका जो अंक निर्धारित है यहाँ पर 3 नंबर, तो 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं, 2 क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के पूछे गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको इसी पैसेज, यहाँ पर देखिए जो ये पैसेज दिया गया है इस पैसेज में से इन क्वेश्चन के आंसर निकाल कर लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जो सेक्शन बी है वो शुरू होता है। तो सेक्शन बी हमारा क्या है, राइटिंग का। देखिए सेक्शन ए जो हमारा था वो रीडिंग का था एंड सेक्शन बी जो है वो राइटिंग का है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है सेक्शन बी में तो क्या है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी, यानी तुम अपने फ्रेंड को इनवाइट करो अपने बर्थडे पार्टी के लिए या समारोह के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको राइटर मतलब जो है एप्लीकेशन लिखना था, मतलब फ्रेंड को जो है इनवाइट करने के लिए लेटर लिखना था, एक पत्र, ठीक है, इनविटेशन कार्ड जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो लिखना था। एंड अगर आप वो नहीं लिख पाते हैं तो यहाँ पर और दिया गया है, यानी इसका मतलब होता है अथवा, तो आप ये वाला करें या फिर आप ये वाला कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा देखिए क्या दिया गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा है ये आपने प्रिंसिपल को जो है एप्लीकेशन लिखना है कि हमें कहीं और ट्रांसफर कर दें, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए सेक्शन बी से क्या है, राइटिंग का तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन तीसरा है कि ए रिपोर्टिंग ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने रिपब्लिक डे के लिए जो है एक रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, उसके सेलिब्रेशन के लिए अपने स्कूल में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भी दिया गया है कि इन 60 to 80 वर्ड्स, यानी कि 60 से 80 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है।
फिर यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि स्कूल डेकोरेशन, ठीक है, क्या है, स्कूल डेकोरेशन, फ्लैग होस्टिंग, फिर क्या दिया गया है, सेरेमनी, कैलकुलेट, प्रोग्राम, स्पीच बाय प्रिंसिपल एंड अदर स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लिखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि एक आपको जो है कि वो करना है, राइट, मतलब जो है एक लेटर लिखना है रिपब्लिक डे के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये आता है तो आप ये कर लें, अन्यथा यहाँ पर और दिया गया है, और का मतलब गाइस होता है अथवा, ठीक है। तो अथवा में आप कोई और भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा जो है अथवा में हमारा क्या दिया गया है, तो अथवा में हमारा यहाँ पर देखिए दिया गया है कि write an article on the importance of morning walk in about 16 to 18 वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको इसमें क्या क्या चीजें लिखनी पड़ेंगी इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा, उसके बाद फ्रेश एयर लिखना पड़ेगा यानी कि शुद्ध हवा, ठीक है। फिर लिखना होगा कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, यानी आप जो हैं एक्टिव रह सकते हैं, एंड हैप्पी मतलब खुश रह सकते हैं हर दिन, ठीक है। गुड फॉर स्टडीज मतलब होता है अच्छा तरीका, एंड कंफ्यूजन लिखना पड़ेगा आपका। इसी में आपको सारी चीजें लिखना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन एंड फ्रेश एयर यानी शुद्ध वायु वातावरण के। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका, उसके बाद यहाँ पर देखिए सेक्शन सी स्टार्ट होता है। सेक्शन सी जो है आपका वो ग्रामर शुरू होता है। सेक्शन सी जो है वो आपका ग्रामर शुरू होगा। तो यहाँ पर देखिए जो सेक्शन सी का हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि इसमें से जो क्वेश्चन है उसमें से आपको एक आंसर करेक्ट है उसको चूज करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन हमारा है द ओल्ड मैन कम टू मी, ठीक है, कॉमा इनवाइटेड, कॉमा आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, कॉमा इनवाइटेड कॉमा के साथ क्या होगा, द कम मैन ओल्ड, यानी कि आपको यहाँ पर देखिए क्या देना है, ऑब्जेक्टिव शब्द। ऑब्जेक्टिव शब्द यहाँ पर कौन सा है, ओल्ड है, मैन है, कम है, द है। तो इन चारों में से आपको एक चीज ढूंढना है जो एडजेक्टिव हो, ठीक है। तो आप लोग ढूंढ लेना। एंड ये देखिए ये जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है, ठीक है, और 5 क्वेश्चन है, तो 1 5 इक्वल टू कितना हुआ, 5। तो 5 नंबर का आपका ये है, ठीक है। उसके बाद में देखिए हमारा जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि ही इज ए हार्ड वर्किंग मैन। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, ही इज ए हार्ड वर्किंग मैन, ठीक है। अब इसमें आइडेंटिफाई द वर्ब, अब आपको इसमें वर्ब पहचानना है। तो वर्किंग इज हार्ड मैन, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाउन है वो क्या है, स्ट्रैंग है या फिर स्ट्रॉन्गली है या स्ट्रॉन्गर है या फिर स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो इन चारों में से आपको ढूंढना है द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो हमारा जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, ही इज वेरिएड, क्या है, ही इज वेरिएड डॉट 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 करके कुछ आपको दिया है, द एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपको क्या भरा जाएगा, ही इज वेरिएड इन द एग्जामिनेशन, या फिर ही इज वेरिएड ऑन द एग्जामिनेशन, या फिर ही इज वेरिएड अबाउट द एग्जामिनेशन, या फिर हो जाएगा ही इज वेरिएड ऑफ द एग्जामिनेशन। तो इन चारों में से आपको एक चीज यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर जो ये खाली स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो क्या है, 5वां है आई विल नॉट गो विद यू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये जो आई विल नॉट गो विद यू, इसको आपको किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट गो टू विद यू, या फिर आई हैड नॉट गॉन विद यू, आई डू नॉट गो विद यू,
आई हैव नॉट गॉन विद यू। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करके लिखना पड़ेगा। फिर आपका देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या हो जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्ट इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का होगा और 5 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपके 5 नंबर जो है पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो क्या दिया गया है, हरी सेड टू मी कॉमा इनवाइटेड कॉमा व्हाई डिड यू डू इट। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आया है क्वेश्चन। फिर सेकंड है कि हु इज राइटिंग ए लेटर, आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो आपको लिखना है यहाँ पर देखिए जैसे आपका जो एक्टिव पैसिव होता है वो कैसे होता है, अगर कोई संख्या लिखी है तो इसको उठाकर इधर कर देना है और इसको उठाकर इधर कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको एक्टिव एंड पैसिव, मतलब ये एक्टिव है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये एक्टिव है, आपको पैसिव में चेंज करना है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्या है, पंचुलेट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेर वेल, फिर क्या है, नेसेसरी। ठीक है, क्या है, नेसेसरी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, शिखा सेड टू हर फ्रेंड व्हाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है कि फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो सेंटेंस दिया गया वो क्या है, वाज ग्रेट प्लेस थिंक सॉरी दिस किंग ए ब्यूटीफुल बाय बोल्ट। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो जो यहाँ पर देखिए जो दिया गया है इधर ऑब, फिर आई एन सी ई, यहाँ पर ओ बी ई आई एन सी ई दिया गया है, एंड यहाँ पर देखिए आपका खाली स्थान जो है वहां पर आपको जो वर्ड है उसको भर के आपको एक शब्द बनाना है। क्या बनाना है, एक वर्ड बनाना है। ठीक है, एक वर्ड जो है बना देना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए अब जो है आपका छठवां क्वेश्चन क्या आता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, जो ये सेंटेंस दिया गया है इसको आपको इंग्लिश में चेंज करना है। तो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है वो क्या है कि प्रकृति एक जीवित शक्ति है। ठीक है, यह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है। जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं यह उग्र हो जाती है। प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। हम प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहेंगे। ठीक है, या चाहिए, तो आपको इसे जो है इंग्लिश में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, इंग्लिश में चेंज करना है। ठीक है, तो आपको इसे इंग्लिश में चेंज करना है। तो आप देखिए जो हमारा अगला सेंटेंस है वो क्या है, यहाँ पर देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सेक्शन डी है, यहाँ पर सेक्शन डी आपका स्टार्ट हो चुका है। सेक्शन डी हमारा क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ये जो पैसेज है इस पैसेज को आपको पढ़ना है एंड उसके बाद आपको इस पैसेज में से आंसर निकाल कर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन ये इधर देखिए मिल जाएंगे आपको। क्या है क्वेश्चन कि सिल्वर कॉइन्स द बॉयज एक्सपोजिंग, ठीक है, themselves to the ran out to collect the जन पैरलस। ठीक है, पैरलस। तो यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, what did began to fall along with the rain। फिर दूसरा है why did the boys go out। ठीक है, तो दो नंबर के आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो अगला है 8वें नंबर का क्वेश्चन वो क्या है, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 16 वर्ड्स। यानी कि 60 शब्दों में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज,
लाइफ। ठीक है, तो इसको जो है आपको 60 शब्दों में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर दूसरा है गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ एन फ्रैंक। ठीक है, तो एनी फ्रैंक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स इच, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 25 शब्दों में देना है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने को। एंड उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2 + 2, यहाँ पर क्या है 2 + 2 = 4 नंबर, यानी 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनमें से आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए हम आगे देखेंगे तो हमारा आगे क्या है मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी, यानी आपको इसमें मैचिंग करना है। तो 3 है तो मतलब इसके आपको 1 नंबर मिलेगा, इसका भी आपको 1 नंबर मिलेगा, इसका भी आपको 1 नंबर मिलेगा, तो 3 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इसका तो यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार से ऐसे मैचिंग करना है, जो भी हो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग मैचिंग कर लेना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए उसके बाद में 11 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा क्या है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, यहाँ पर आपको पढ़ना है एंड इसका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको इसका आंसर दे देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम अगला देखते हैं, तो हमारा जो अगला है वो क्या है 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, इसमें से यानी जो आपके 2 पोएम्स दी गई हैं 1 एंड 2, जैसे द है ए टाइगर इन द जू, दूसरा है द ट्रीज, तो इन दोनों में से आपको सेंट्रल आइडिया लिखनी है। तो दोनों में से एक मतलब 2 दिए गए हैं 2 पोएम, तो दोनों पोएम में से एक सेंट्रल आइडिया लिखनी है, चाहे इसमें से लिख दो या इसमें से लिख दो। उसके बाद यहाँ पर और करके दिया गया है इधर एक क्वेश्चन, ये तो आप लोग पढ़ लेना। एंड क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है, यहाँ पर देखिए 13 है, 14 है, फिर 15, 16, इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो 14 क्वेश्चन नंबर हमारा है वो क्या है कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 16 वर्ड, 60 शब्दों में इसका आंसर देना है। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। ठीक है, तो इसमें जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपको कितने 60 शब्दों में देना है, 60 शब्दों में देना है। ठीक है, 60 शब्दों में देना है। तो आगे देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का कि 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा है पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर क्या है यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन एंड दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। उसके बाद में जो है बी नंबर, अब यहाँ पर बी नंबर स्टार्ट होता है सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 + 1 = 2 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है ग्रीफिंग वाज ए, उसके बाद में यहाँ पर डॉट डॉट दिया गया है। यहाँ पर देखिए गाइस जो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1 2 3 4, तो चारों में से जो भी यहाँ पर फिल होगा उसमें आपको यहाँ पर फिल कर देना। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमारे कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उसके बाद में देखिए हमारा दूसरा जो है वो क्या है रामलाल्स इल्डेस्ट डॉटर वाज, उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपका फिल अप दिया गया है, तो यहाँ पर आप भर सकते हैं सुलेखा, राधा, भोली, मंगला। ठीक है, यानी कि जो रामलास की लड़की थी, ठीक है, वो कौन थी, उसका क्या नाम था। ठीक है, तो सुलेखा थी या राधा थी, भोली थी, मंगला थी, तो जो भी थी वहां पर यहाँ पर आपको फिल कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका क्वेश्चन पेपर था वो खत्म हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों को पता चल चुका है कि जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर था
वो सेट जो है 2021 एंड 22 का था, तो इसे मैंने आपको समझाने के लिए लिया था। एंड गाइस आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश की तैयारी किस प्रकार से करके जानी है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें एंड हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।